प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर आप नियमित रूप से हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण प्राप्त कर रहे हैं। आप नियमित रूप से हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार से हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीख पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम गणित के उन महत्वपूर्ण पाठों का भी अभ्यास करना प्रारंभ करने जा रहे हैं जिनको आप अज्ञानतावश इग्नोर कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है रोमन पद्धति में 1 से लेकर 50 तक गिनती। प्यारे बच्चों, रोमन पद्धति में गिनती सीखना प्रारंभ करने से पहले रोमन पद्धति के कुछ नियमों को जानना अति अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, गिनती प्रारंभ करने से पहले आप देख लीजिए, रोमन पद्धति में 1 ऐसे लिखा जाता है, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 10 को हम x की तरह लिखते हैं और 50 को हम l की तरह लिखते हैं, 100 को हम c की तरह लिखते हैं, 500 को d की तरह से लिखते हैं और 1000 को m के रूप में लिखते हैं। आप नोट कर लीजिए, 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का प्रयोग किया जाता है। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। प्यारे बच्चों, रोमन पद्धति में गिनती सीखना प्रारंभ करने से पहले आप रोमन पद्धति के कुछ मूलभूत नियमों को अवश्य नोट कर लें। आप 1, 10, 100 और 1000, 1, 10, 100 और 1000 को दोहरा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1, 10, 100 और 1000 के चिन्ह को दोहरा सकते हैं। आप 5, 50 और 500 के चिन्ह को कभी भी दोहरा नहीं सकते हैं। 5, 50 और 500 के चिन्ह को कभी भी दोहरा नहीं सकते हैं, अर्थात इनका प्रयोग केवल एक बार ही होता है। इसके अलावा किसी भी संख्या के चिन्ह को
किसी भी नंबर 1, नंबर 2 और 3 मूलभूत नियम किसी भी संख्या के चिन्ह को तीन बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते। पहले बच्चों आप ये चिन्ह देखिए। पहले तो 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D, 1000 के लिए M। रोमन पद्धति का पहला नियम है आप 1, 10, 100 और 1000 को दोहरा सकते हैं। 5, 50 और 500 को कभी भी दोहरा नहीं सकते। नंबर 3, किसी भी संख्या के चिन्ह को 3 बार से ज्यादा दोहरा नहीं सकते हैं। यह थे रोमन पद्धति के 3 मूलभूत नियम। आशा है आपने नोट भी कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम रोमन पद्धति में गिनती लिखना सीखते हैं, गिनती लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे 1 को आप रोमन पद्धति में ऐसे लिखेंगे। 2 के लिए आप 1 और 1, 2, 1 और 1, 2। 3 के लिए 1, 2, 3। 4 के लिए नियम है आप किसी भी संख्या के चिन्ह को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहरा सकते। और आपके लिए 5 के लिए V होता है। यदि हम इससे पहले 1 इधर लिख देंगे तो यह हो जाएगा 4। और 5 के लिए आपको ये चिन्ह निश्चित है V। ये हो गया रोमन पद्धति का 5। अब 6 देखिए। 6 के लिए आप यदि 5 लिखेंगे और 5 के आगे 1 ऐसे लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 से इधर लिखेंगे तो घटते जाएंगे और 1 से ज्यादा आप घटा नहीं सकते और इससे आगे 3 से ज्यादा इसके साथ जोड़ नहीं सकते। जैसे 7 के लिए 5, 6, 7। 8 के लिए 5, 6, 7, 8। 9 के लिए आप किसी भी संख्या के चिन्ह को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहरा सकते। यहां 3 बार 1, 2, 3 बार आ गया है। लेकिन आपके पास 10 के लिए X का चिन्ह होता है। इस तरह से आप 10 लिखते हैं और 10 में से 1 घटा देंगे, इधर लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 10, ये 10 का सिंबल है। अब देखिए 11 के लिए आपका 10 और 10 के साथ 1। 12 के लिए 10, 11, 12, 13। 1 आप यहां 10 लिखेंगे, 11, 12, 13। 14 के लिए आप पहले 10 लिखेंगे, 10 और 10 और 4 14। 14 देखिए, 14 के लिए ये 5 होता है, 5 से पहले 1, ये 4 होता है, ये 4। 10 और 4 14।
15, 10 और 5 15। अब 16 देखिए, 16 के लिए 10, 5 15 और एक 16 है। 17 देखिए, 10, 5 15 16 17 है। 18 देखिए, 10 5 15 16 17 18 है। 19 देखिए, 10 और 10 और 9 19 होता है, और 9 के लिए ये I और X, ये हो गया आपका 19। और 20 के लिए 10 और 10 20। प्यारे बच्चों, ये थी 1 से 20 तक रोमन पद्धति में गिनती नियमों के अनुसार। आप इसको अंग्रेजी में समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम रोमन पद्धति के नियमों के अनुसार ही 21 से 50 तक गिनती लिखना सीखेंगे। 21 मतलब 10 10 20 और एक 21। 22 10 10 20 21 22। 23 10 20 21 22 23। 24 के लिए 10 10 20 और 4 के लिए आपके पास I और V 24। 25 देखिए, 10 10 20 और 5 25। कितना आसान तरीका है, कितना सरल तरीका है। अब देखिए 26 के लिए आपको 10 10 20 5 25 और एक 26। 27 देखिए, 10 10 20 5 25 26 27। 28 देखिए, 10 10 20 5 25 26 27 28। 29 देखिए, 10 20 और 9 के लिए आपके पास I और X होता है, ये 10 10 20 और 9 29। 30 देखिए, 10 10 और 10, ये हो गया आपका 30। अब 30 के बाद 31 के लिए 10 20 30 और एक 31। 32 देखिए, 10 20 30 31 32। 33 देखिए, 10 20 23 31 32 33। 34 देखिए, 10 20 30 और ये आपका 4 34। 35 देखिए, 10 20 30 और 5 35। प्यारे बच्चों, अब इस गिनती को अंग्रेजी भाषा में देखिए।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। प्यारे बच्चों, अब हम 35 से लेकर 50 तक की गिनती रोमन पद्धति के नियमों के अनुसार ही लिखेंगे। 36 10, 20, 30, 5 35 और 1 36, 37 10, 20, 30, 5 35, 36, 37, 38 10, 20, 30, 5 35, 36, 37, 38, 39 देखिए 10, 20, 30 और ये होता है आपका 9, ये हो गया 39, 40। आपको नियम बताया गया है कि रोमन पद्धति के नियमानुसार किसी भी संख्या के चिन्ह को 3 बार से ज्यादा नहीं दोहराया जा सकता। आप 40 के लिए इस तरह से 4x नहीं लिख सकते, यह गलत है। और इसके लिए आपको बताया था कि 50 के लिए हमारा यह चिन्ह होता है और 50 से इधर यदि हम 10 लिख देंगे, इधर लिखना मतलब घटा देना, 50 में से 10 घट गए, ये हो गया आपका 40। अब देखिए 41 को आप लिखेंगे 40 और 1 41, 42 देखिए ये 40, ये 41, ये 42, 43 देखिए ये 40, 41, 42, 43, 44 देखिए ये आपका 40 और यहाँ 4, 44 आई और वी आपका होता है 4, 45 के लिए आपको 40 और 5 45, 46 देखिए 46 के लिए आपको लिखना है 40, 5 45 और 1 46, 47 देखिए ये 40, ये 45, ये 46 और ये 47, 48 देखिए ये आपका 40, 5 45, 46, 47, 48 और आपका 49 देखिए 49 के लिए आपको पहले आप लिखेंगे 40 और 9 49, 50 को लिखेंगे आप L, इसका जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है। आप देखिए 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। प्यारे बच्चों, यह थी रोमन पद्धति के नियमानुसार 1 से लेकर 50 तक की गिनती। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी।
आप 1 से 50 तक की गिनती को अपनी नोटबुक में अवश्य ही नोट कर लें और इसको बार बार लिखने का अभ्यास करें तो आपको अच्छी प्रकार से आ जाएगी। मैं एक बार फिर से एक के लिए इस तरह से चिन्ह होता है, 5 के लिए इस तरह से होता है, 10 के लिए X होता है और 50 के लिए L होता है, 100 के लिए C होता है और 500 के लिए D होता है और 1000 के लिए M होता है। प्यारे बच्चों, आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और यदि आप अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विषय को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।